हाय एवरीवन। आज हम लोग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। प्रॉपर टेक्निक्स इसमें क्या की टिप्स होती हैं और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। बीपी मेजरमेंट से पहले हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए टू सिट कंफर्टेबली। एटलीस्ट 5 मिनट का रेस्ट होना चाहिए। फीट फ्लैट सरफेस पे सपोर्टेड होने चाहिए। बैक कुर्सी की टेक से लगा होना चाहिए और आर्म टेबल पे सपोर्टेड होना चाहिए। ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। 2 घंटे पहले से कम कैफीन स्मोकिंग और एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। इक्विपमेंट्स की क्या ज़रूरत होती, कौन कौन सी ज़रूरत होती है। बीपी अपरेटस मैनुअल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है। मैनुअल जो मरकरी स्फाइगो मैनोमीटर पुराने वाले होते थे अलॉन्ग विद द स्टेथोस्कोप उसको बोलते हैं। बट आजकल ये इस तरीके के डिजिटल मैनोमीटर बीपी अपरेटस आते हैं। तो वैलिडेटेड कैलिब्रेटेड एंड प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड बिकॉज मरकरी स्फाइगो मैनोमीटर्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। हमें अब ये मैनुअल मेथड्स में डिजिटल मेथड्स में वैलिडेटेड कैलिब्रेटेड एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑल दीज थिंग्स क्या होती हैं ये हम लोग किसी और बार डिस्कस करेंगे। इट्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक। सो एंड द कफ साइज जो हम लोग कफ बांधने के लिए आम पे इस्तेमाल करते हैं इसका साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। स्टैंडर्ड कप शुड बी यूज फॉर द आर्म्स विद द सरकमफरेंस ऑफ लेस देन 33 सेंटीमीटर। और अगर आर्म का सरकमफरेंस मोर देन 33 सेंटीमीटर है तो बड़ा कप इस्तेमाल करना चाहिए जिसका कि साइज 15 × 33 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर और लेंथ 33 सेंटीमीटर होना चाहिए। पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो या तो पेशेंट शुड बी सिटिंग कंफर्टेबली विद आर्म एट द हार्ट लेवल एंड या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या मॉरिबाउंड जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं तो उनमें लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट सेमी रिकम्बेंट पोजीशन इज ऑल्सो प्रिफर्ड। अब मैनुअल मेथड से बीपी लेते समय क्या करना है, मतलब जो मर्करी स्फैगोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप के साथ में बीपी मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले पेशेंट मस्ट नॉट वियर एनी टाइट फिट क्लॉथिंग। Cup should be placed on the bare arm, not over the cloth. But if the patient is wearing loose, very thin clothing, then you can place the cup over the that loose clothing. रैप कफ स्नगली मतलब बहुत टाइट और बहुत ढीला नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यू कैन पुट योर 2 फिंगर्स इनसाइड द रैप्ड कफ। लोअर एंड ऑफ द कफ 2 to 3 सेंटीमीटर एंटीक्यूबैटल फोसा से ऊपर बांधना चाहिए और यू कैन से कि एल्बो क्रीज से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकियल आर्टरी पैल्पेट करेंगे जहाँ पे पल्स फील हो रही होगी तो वहाँ पे अपना स्टेथोस्कोप रखना है हमें बाद में। तो पहले क्या करना है, इन्फ्लेट द कफ अंटिल द पल्स डिसअपियर। जब आप स्टेथोस्कोप रखेंगे ब्रैकियल आर्टरी पैल्पेट करने के बाद वहाँ पे तो इन्फ्लेट करना शुरू करेंगे कफ को, तो पल्स जब डिसअपियर हो जाएगी उसके लगभग 20 to 30 मिलीमीटर ऊपर तक ले जाएंगे। उसके बाद स्लोली डिफ्लेट करना शुरू करेंगे, मतलब 2 to 3 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। एंड इट इन द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट द ब्लड प्रेशर शुड बी टेकन इन द बोथ आर्म्स। तो क्या रीडिंग्स हम लोग रीड करेंगे कब, तो जब डिफ्लेट करना शुरू करेंगे तो जो साउंड डिसअपियर हो गई थी वो फिर से अपियर होना शुरू हो जाएगी। तो जो फर्स्ट साउंड सुनाई पड़ती है उसको हम लोग सिस्टोलिक बीपी मतलब ऊपर वाला बीपी बोलते हैं। और जब यही साउंड धीरे धीरे करके फिर से डिसअपियर हो जाती है तो उसको डायस्टोलिक बीपी मतलब नीचे वाला बीपी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टोलिक बीपी होता है उसको हमें ब्रैकियल आर्टरी पे पैल्पेटरी मेथड से लेना चाहिए। उसके बाद it should be systolic blood pressure should be taken again with the help of auscultatory method at Korotkov phase 1. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब रिकॉर्ड करते हैं, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट करोटकॉफ फेज 5। और अगर किसी पेशेंट में करोटकॉफ के साउंड 5 इज एब्सेंट देन इट कैन बी रिकॉर्डेड एज करोटकॉफ फेज 4। नॉर्मल बीपी वैल्यूज क्या होती हैं, तो रिसेंटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपनी गाइडलाइंस अपडेट करी हैं। नाउ द नॉर्मल बीपी इज लेस देन 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और अगर सिस्टोलिक ऊपर वाला बीपी 120 से 129 के बीच में है और डायस्टोलिक लेस देन 80 है तो इसको हम लोग एलिवेटेड बीपी कहते हैं।
और सिस्टोलिक बीपी अगर 130 या उससे ऊपर है बट डायस्टोलिक बीपी 80 to 89 है तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन ग्रेड 1 बोलते हैं। इसकी फर्दर और ग्रेडिंग्स होती हैं जो उसको हम लोग कभी और देखेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, यूज करेक्ट कप साइज। अगर बहुत स्मॉल कप है तो बहुत टाइटली बन जाता है वो आर्म्स के ऊपर, तो फॉल्सली हाई बीपी आप को मिल सकता है। मेजर द बीपी इन बोथ द आर्म्स एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। उसके बाद अगर दोनों आर्म्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो सब्सिक्वेंट विजिट्स में आप केवल राइट आर्म का यूज कर सकते हैं। और जब भी कभी आप बीपी रिकॉर्ड करते हैं देन ऑलवेज मतलब पेशेंट के प्रेस्क्रिप्शन पे अगर आप लिखते हैं बीपी रीडिंग तो हमेशा आपको मेंशन करना है कि कौन सी आर्म में आपने लिया है, किस पोजीशन में लिया है और किस टाइम पे लिया है। बिकॉज अभी हमने देखा कि सिंगल रीडिंग से काम नहीं चलता है, एक सिंगल हाई या लो वैल्यू पे पेशेंट को हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैल्पेटरी मेथड, ऑस्कल्टेटरी मेथड, कॉरोट कप साउंड्स, इजी निमोनिक टू रिमेंबर ऑल दीज स्टेप्स एंड अप्रोप्रिएट कप साइज सारा फिर कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।